कामयाबी सुशांत सिंह राजपूत की कदम बोशी कर रही थी। शोहरत फलक तक पहुंच रही थी। सफर स्टार से सुपरस्टार के बीच में था। इसी बीच 14 जून 2020 की दोपहर सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर आ गई। सुशांत के करोड़ों चाहने वाले बेचैन हो गए थे। सब्र का बांध टूट रहा था। इस युवा की मौत पर आसमान के भी जैसे आंसू छलक पड़े थे। मुंबई पुलिस ने लगे हाथ ये भी कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी। To point out that in normal course also any case we have about 90 days, period of 90 days is there to investigate any case. Normal ADR's investigation take between 3 to 6 months. If we had concluded the investigation early, complaint would have been we were in a hurry to close the matter. सुशांत सिंह राजपूत जैसे जिंदा दिल सितारे की खुदकुशी की बात उनके चाहने वालों को हजम नहीं हुई। तो धीरे धीरे चीजें अब समझ में आ रही है क्योंकि इजीली सुसाइड करने वाला लड़का सुशांत था नहीं। तभी उन्होंने मैं जिस सुशांत को जानती हूँ और जिस सुशांत के साथ मैं इतने साल तक रही हूँ और जिंदगी जीने वाला लड़का, तो छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता था। मैं इतनी खुशियों से वो करता था। फिर क्या था, पूरे देश में सुशांत की मौत के इंसाफ की लड़ाई छिड़ गई। सुशांत के लाखों फैन एकजुट हो गए। सुशांत की चारों बहनों ने इंसाफ की अलख जगा दी। लिखवा रखा है। सुशांत के परिवार ने साफ कह दिया कि सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकते थे। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की गुत्थी जैसे जैसे सुलझाने की कोशिश की गई, वैसे वैसे वो और भी उलझती चली गई। शक की सुई सुशांत के साथ लिव इन में रहने वाली उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की तरफ भी उठी। रिया की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी, जबकि रिया खुद को बेकसूर बता रही थी। कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि ये मेरी लाइफ है। फार फ्रॉम द फैक्ट कि मुझे ये भी विश्वास हो कि सुशांत यहाँ अब नहीं है और वो सबको सच नहीं बता सकता। मेरे सपने तो अब इतने कोसों दूर हैं कि मैं सिर्फ एक गहरी सांस लेना चाहती हूँ जहाँ 4-5 एजेंसीज मेरे पीछे ना पड़ी हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल दिन देखना चाहती हूँ जहाँ मैं सुबह उठ के बस नाश्ता कर सकूं अपने पेरेंट्स के साथ और मेरे परिवार में किसी एक इंसान को एंजाइटी अटैक ना हो। तो सपने तो मेरे कब के पिछड़ गए, पर आई फाइट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक रहस्य बन चुकी थी। इस रहस्य को सुलझाने में पुलिस से लेकर देश की सबसे बड़ी एजेंसियां तक लग गईं। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने सुशांत केस की रिपोर्ट दर्ज की और सुशांत की मौत को आत्महत्या करार दिया। 28 जुलाई को सुशांत के घर वालों ने पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करवा दिया। 4 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई सुशांत की रहस्यमयी मौत की जांच कर रही है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। यही नहीं, इस केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस का एक एंगल ड्रग रैकेट तक भी गया, जिसकी जांच अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई ने सुशांत के नौकरों से लेकर उनके सीए और उनसे जुड़े तमाम किरदारों से पूछताछ की। सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स ब्यूरो के दफ्तरों में सितारों की परेड होने लगी। रिया चक्रवर्ती से पहले ईडी, फिर सीबीआई और फिर नारकोटिक्स ब्यूरो ने घंटों तक पूछताछ की। 8 सितंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बहाने बॉलीवुड में ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हुआ।
तो इसकी जद में सारा अली खान भी आईं। उनकी भी एनसीबी में पेशी हुई। दीपिका पादुकोण से भी एनसीबी ने घंटों तक पूछताछ की। फिल्म छिछोरे में सुशांत के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर पर भी इल्जाम लगा कि वो सुशांत के फार्म हाउस पर हुई पार्टी में शामिल हुई थी और ड्रग का सेवन किया था। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की भी एनसीबी दफ्तर में पेशी हो गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक तमाशा बन गई। सियासी दलों ने इसे अपने फायदे के लिए भी भुनाना चाहा। सुशांत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई, ये सवाल सियासी मंचों तक जा पहुंचा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 7 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी उनकी मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठा है। उनके चाहने वालों को आज भी इंसाफ का इंतजार है।